हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। फ्रेंड्स हु आर लुकिंग फॉर एनालिसिस इन इंग्लिश, प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो टू द second part of this video. The second part, or forward the video to the middle of this video. From the middle to the last is the English analysis for Monday's trade. तो दोस्तों, हम देख रहे थे आज की ट्रेड। जैसे हमने देखा सुबह से जो एक्सपायरी हमने एक्सपेक्ट किया था, प्रिटी मच वैसे ही आया था। कल मैंने आपको वेरी क्लियरली बोला था कि मैं रखूँगा 1.28। मैंने अपने मेरा कल के एनालिसिस में मैंने क्लियरली बोला था कि अगर हम 81 82 20 के ऊपर ट्रेड करते हैं तो मैक्सिमम टारगेट होगा 82.40, और एग्जैक्टली वही हुआ। 82.4041 के पास आके एक रिट्रेसमेंट आई है, और वो रिट्रेसमेंट आज शाम को 82.20 को भी नहीं तोड़ा। मतलब एक चैनल बनी हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये लाइन 82.20 का है, ये लाइन 82.4 का है, तो इसमें एक चैनल बनी हुई है। अब ये 82.2 को तोड़ता है तो आपको सपोर्ट्स होंगे। अगर ये 82.4 के ऊपर जाता है तो बहुत सारा अपसाइड मिलेगा अप टिल 82.60 टू 70 के बीच तक। तो ये चैनल हमको याद रखना है, 82.20 82.40, इसके बीच में ही आज का इवेंट चलने वाला है। आज शाम को यूएस से डेटा आने वाला है अनएम्प्लॉयमेंट की और नॉन फार्म पेरोल्स की। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम रहा और नॉन फार्म पेरोल्स में अच्छी इंक्रीमेंट आती है तो यूएसडीआईएनआर ऊपर जाएगा, यूएसडी ऊपर जाएगा। अगर ये दोनों डेटा अच्छा नहीं आता है तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ नहीं होगा, उस हिसाब से देखेंगे तो अच्छा सा एक फॉल भी आ सकता है। नाउ उसके हिसाब से हम देखेंगे कि कहाँ पे सपोर्ट है और कहाँ पे रेसिस्टेंसेस है फ्रेंड्स। उसके लिए मैं जाऊँगा सिंपल एक 15 मिनट चार्ट लेते हैं हम आज के एनालिसिस के लिए। हमारा ये 15 मिनट चार्ट लेते हैं, और इस चार्ट पे हमको एनालिसिस थोड़ा करने में इजी होगा। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा ऊपर का लाइन और ये है मेरा नीचे का लाइन। ओके, ऊपर का लाइन है 82.4, नीचे का लाइन है 82.2। ठीक है, अगर मंडे को ओपनिंग या स्पॉट 82.2 के ऊपर ट्रेड करता है तो हम देखेंगे अपसाइड के लिए। हम रहेंगे बाई साइड पे। अपसाइड हमारा टारगेट होगा 82.4। बीच में एक रेसिस्टेंस है, वो है 82.31। अगर 31 को क्रॉस कर दिया तो 82.4 हम फिर से टेस्ट करेंगे मंडे को। अगर 82.41 को क्रॉस करते हैं ऊपर की तरफ तो अगला टारगेट होगा 82.56, और 82.56 को क्रॉस किया तो होगा नेक्स्ट 82.67 तक हमारा टारगेट होगा अपसाइड के लिए। अगर नीचे के तरफ आते हैं और हमने समझ लीजिए ये लाइन ब्रेक कर दिया जो है 82.2, इसके नीचे आता है तो हमारा पहला सपोर्ट है यहाँ पे जो आता है 82.10 के पास। दूसरा सपोर्ट आता है यहाँ पे जो है 82.04 के पास। अगर 82.04 को हम तोड़ते हैं तो हमारा सीधा आएगा यहाँ पे फॉल जो है 81 यहाँ पे आएगा, आई एम सॉरी, जो है ये है 81.94। अगर 94 को हम तोड़ते हैं तो अच्छा खासा फॉल आ सकता है फ्रेंड्स 81.61 तक, जो है ये लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, तो इतना नीचे भी गिर सकता है। तो ये डाउनसाइड के लेवल्स है फ्रेंड्स, ये याद रख लीजिए नंबर्स। और ये डाउनसाइड के लेवल्स तभी आएंगे जब 82.10 को तोड़ के, 82.04 को तोड़ के, अगर 82.94 को तोड़ के तब आएगा। ये नीचे के तरफ के, ऊपर के तरफ के मैंने बोल दिए हैं। अगर हम 82.2 के ऊपर रहते हैं तो हमारा पहला टारगेट आएगा 82.31। 31 को क्रॉस करेंगे तो आएगा दूसरा 82.40, और अगर 82.41 को हम ऊपर की तरफ तोड़ते हैं
तो 82.56 आ सकता है और 82.67 आ सकता है, उतना ही टारगेट रखेंगे। तो आज शाम का डेटा देखेंगे फ्रेंड्स, यूएस से कैसा आता है, उसके ऊपर हम हमारा ट्रेड बेस करेंगे। नंबर्स याद कर लीजिए, आपको इंपॉर्टेंट होगा बाई या सेल ट्रेड लेने में सोमवार के दिन, ठीक है। नाउ टू ऑल माई फ्रेंड्स इन इंग्लिश, as we expected, a very good day of trading as expected. I told you yesterday two important points in my trading. I told you yesterday's analysis that if we are above 82.2, if we trade above 82.2, then the max target we will go is 82.4, and in between we have 82.31. This was the number I had given you in my yesterday's analysis, and exactly the same thing has happened. It's all been within the same range till 82.4, and it has come down. It's touched the high of 82.441 and it's coming down. Now, what is it there for us from a trade perspective? Today evening we have non-farm payroll data from US, as well as we have data of unemployment. If these two data comes positive for US, then we should see an upside for dollar happening. Now, where can that upside be is what I'm trying to show. I'm going to take my same two lines of it's the same two lines which I want to talk about, 82.2, and let me take 82.4. Now, assume if the US data is positive and it is favoring dollar, then our first target should be 82.4. On if 82.41 is holding, then our next target will be 82.56, and the ultimate target will be 82.67. Beyond this, on the upside, I don't see any target, provided US data is very strong and favorable. On the downside, friends, so on Monday, if spot is above 82.2 or trading above 82.2, you should be on the buy side and look for the first target of 82.31, then 82.4, and then 82.56 and 82.67. These are the upside targets. That means if spot, let's say, opens at 82.4, wait for 2-3 minutes, wait for 5 minutes in fact, see 82.41 is crossing, then buy for the next trade of 5-6. If 5-6 is crossing, buy for the next trade of 82.67. That's how you need to plan your trade. Similarly, on the downside, friends, I am taking the same level here, this line, which is 82.2. If the data is bad for US and if the fall happens, my first support is somewhere here, which is 82.1. So if US data is bad today, you can look for selling opportunity on Monday if opening spot opens below 82.2 and below. Then your first target will be 82.10. If 82.10 fails, then your next target will be 82.04. And if 82.04 breaks, then your next target will be 81.94. Just remember these numbers. If we fall below 82.2, the first number that we will get is 82.10, second number is 82.4, third number is 82.94. When 82.2 breaks and comes to 82.10, don't think that, okay, it's come to 10, that means 82.4 will come. Not necessary. If it takes support at 82.1, again, for some reason, again, there could be a slight uptrend that can happen. So then you have to follow the numbers I gave you for the upside. 82.2, if it comes back again from 82.1 to 82.2, the game changes again. Then you have to buy for the upside for 82.31. Okay, so that's how is what you need to analyze. Remember the downside numbers, remember the upside numbers I've given you, and let's wait for the US data today to see how things goes. Based on that, I want you to take your trade on Monday by remembering the critical level. Right now, critical level is 82.2 on the downside, on the upside 82.41, 40 or 41. These are the two critical numbers. And if range breaks on this side, it is downside. Range breaks on this side, it will go further up. Let's watch out how trades pan up. I hope you like our analysis. Please do share our analysis with your friends and family. Ask them to subscribe.
And please, if you have not, if you are new to this channel, subscribe to my channel because I come up with daily videos and analysis. And do join our Telegram channel. The link is given in the description. You can join our Telegram channel where we do trading in the live hours. We keep giving updates on the trades, and your participation will really help. Thank you, friends. Have a great weekend. Take care. Bye bye.